चुरा के लेके आ गई, बिल्कुल ढंग से रखना, कहीं सोने नहीं चाहिए, मैंने छुपा देती हूँ। आप देखिए गीता दी हमारी कह रही है, डिम्पी हमारी ओए ओए ओए, हम दोनों की बहुत मेहनत है। जैसे कि दोस्तों आपने देख ही लिया होगा पिछले व्लॉग में कि टीके की रस्म हो चुकी है और अब हमने सबसे इम्पोर्टेंट रस्म जूता चुराई कर ली है। जूते हम चुरा के लेके आ गए हैं, पर एक भैया पीछे 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 आ गए थे। हम जब जूते छुपाने नीचे आए थे तो हमने इन्हें बड़े प्रेम भाव से समझाया कि हम जूते वापस कर देंगे, वो तो एक रस्म है, हम ऐसे ही लेके आए हैं, पर हम ऐसे ही थोड़ी वापस कर देंगे। हमने इन्हें समझाया बुझाया और भेज हुई दिया। तैयार, कल को बदलेगा दूल्हे का चेहरा। ये मैं लाया कौन? चप्पल पहना दो। वो दिखा रहे, मैंने चप्पल पहनाई। डिम्पी पहना रही है दुल्हन को ये क्या कहते हैं, चप्पल। फोटो ले दो यार, कहाँ वीडियो। अबे तो दोस्तों देखिए, अब मेरी प्यारी सी बहना की हो चुकी है एंट्री जयमाला के लिए और अब स्टार्ट हो चुकी है जयमाला। और मैं एंट्री की वीडियो बनाना भूल के गई थी, मैं साथ में ही थी प्रीति के, तो मैं बना नहीं पाई इस वजह से। तो दोस्तों अब हो रहा है फोटोशूट और अब एक एक करके सब लोग देंगे दूल्हे और दुल्हन को आशीर्वाद। और तो दोस्तों अब हो रहा है भोजन। पहली बार खिलाना है, दूसरी बार में रोक देना मौके पर। पहली बार खिलाना है, दूसरी बार रोक देना है। हाँ ठीक है, होल्ड कर देना है। ओ प्रीति यहाँ भात बोलते थे। प्रीति ने बोला भात। अरे पहले में खिलाना है, पहले में खा लेगा। ये खाना खिलाया गया, पहले में खा लो। तो देखिए हम बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए दुल्हन को लेकर मंडप पर। देखो दोस्तों हमने दुल्हन को ऐसे बिठा रखा है। हाय मेरा बच्चा। तो दोस्तों अब बड़ी मामी और छोटी मामी प्रीति को अछावण करके मंडप के लिए ले जा रही हैं आगे की रस्मों के लिए। और ऐसे पीछे उल्टा मुंह करके ही जाते हैं, दरवाजे से सीधे नहीं जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं मंडप के लिए। और ये देखिए अब मेरी प्यारी बहना चली गई है मंडप पर और अब आप सुनिए मैं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ। लो देखो हमारे भाइयों को, हमें भी लो, हमें भी लो कह रहे हैं। और दोस्तों अब स्टार्ट हो चुकी हैं आगे की रस्में, ये देखिए। तो दोस्तों देखिए अब हो रहा है छोलिका का आदान प्रदान। इसमें छोलिका की चीज़ें जो होती हैं वो दी जाती हैं और इसमें दुल्हन को जेवर दिया जाता है, जो कि इसके बाद आर्टिफिशियल जेवर उतार के सब असली जेवर पहन लिया जाता है। ये देखिए दोस्तों मैंने कर दिया तैयार अपनी बहना को। और दोस्तों देखिए अब कन्यादान की रस्म शुरू हो चुकी है, कन्यादान होने लगा है। और दोस्तों अब प्रीति को वर को सौंप दिया गया है, यानी कि वधू को वर को सौंप दिया गया है। और अब हो रहा है सैयादान, इसके बाद होती है सैयादान की रस्म। तो दोस्तों अब स्टार्ट हो चुके हैं फेरे और फेरों में भाई बहन को खील देता है, जिसने कि थोड़ा थोड़ा गिराकर बहन फेरे लेती हैं। और सबसे पहले बहन जो पत्थर में रखा हुआ सिक्का होता है, मतलब यानी कि दुल्हन जो पत्थर में रखा हुआ सिक्का होता है उसे गिराती है और पति उसे दोबारा उठाकर उस पत्थर पर रखता है। और इस रस्म की ये मान्यता होती है कि जब भी कोई परेशानी आएगी तो पत्थर यानी कि पहाड़ की तरह दोनों को मिलकर रहना, इसमें लक्ष्मी को ठुकराया नहीं जाता है। ये बताया जाता है कि कभी भी धन संपत्ति की कोई दिक्कत परेशानी आएगी को दोनों को पत्थर की तरह कठोर रहना है साथ में मिलकर, ऐसा होता है। और अब स्टार्ट हो चुके हैं फेरे।
अपने साथ रखने का वचन देता हूँ। जो भी मैं ये कार्य करूँगा अपने जीवन में, चाहे धर्म के कार्य मतलब जो है यज्ञ करूँगा, व्रत करूँगा, उद्यापन करूँगा, वहाँ अगर किनारे का बढ़िया ऐसे ऊपर को ले जाओ। तो दोस्तों उसके बाद होती है पत्नी पति के पैर धोती हैं और पूजा करती हैं, टीका लगाती हैं। और उसके बाद मैं जिनसे मिली उनका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप उन्हें बिल्कुल जानते होंगे। और ये बहुत ही बढ़िया मज़ेदार पहाड़ी वीडियोस बनाते हैं। इनका यूट्यूब चैनल सोमेश्वर वाले हैं और मुझे प्रीति की शादी में इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डिम्पल मिरानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। उसके बाद हमारे प्यारे दूल्हा दुल्हन को नानी ने आशीर्वाद दिया और पूजा की। और उसके बाद अब होगी विदाई। और यहाँ पर हम थोड़ी मजाक मस्ती कर रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा इमोशनल माहौल हो जाता है, आपको पता ही है। तो ये देखिए अब विदाई स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर अक्षत पढ़ के जाते हैं और दुर्गुण भी होते हैं। और उसके बाद मैं बहुत इमोशनल हो गई थी मेरी प्यारी बहना की विदाई में, तो फिर मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई आगे की चीज़ें। और ये देखिए अब यहाँ पर जब दुल्हन की विदाई हो जाती है तो उसके बाद पूजा की सामग्री, ये नौ सिवाना कहते हैं, नौ सिवाया जाता है। और यहीं पर व्लॉग को एंड करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मेरी